हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। आज हम लोग रेलवे जेई का फॉर्म भरने वाले हैं जो स्टेप बाय स्टेप है। तो कृपया ध्यान से देखें कि किस प्रकार से फॉर्म भराया जा रहा है। तो इस फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले बोर्ड को सिलेक्ट करना होता है। तो हम एक बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हुआ, बोर्ड का सिलेक्शन हो गया। और जैसे कि हमने गोरखपुर बोर्ड को चुना है, उसके बाद इसको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसमें आ गया गोरखपुर आपका सभी चीज़। इसको अब हम भर देते हैं इस फॉर्म को। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस फॉर्म को हमने फिलअप कर दिया है। इसके बाद फिर यहाँ कैप्चा भर देना है और टर्म कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो देखिए, सबमिट हो रहा है, फॉर्म कंफर्म हो गया। यहाँ फिर से चेक करने के लिए दिया है। इसके बाद फाइनल सबमिट हो रहा है। तो ये हो गया फाइनल सबमिट। देख सकते हैं आपकी फॉर्म सबमिट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार एएलपी में फॉर्म भरा गया था कि 2 ओटीपी आता था, एक ओटीपी ईमेल पे आता था और एक ओटीपी मोबाइल नंबर पे, उसी प्रकार इस पर भी 2 ओटीपी आया है, एक ओटीपी ईमेल पे और एक ओटीपी मोबाइल पे आया है। हम उसको भर दिए हैं और सब वैलिडेट करते हैं। प्लीज इंटर सेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर विदाउट वैलिडिटी। और ये कुछ इसमें एरर आ गया है, इसको हम फिर से चेक कर। हमने इसको फिर से भर दिया है। उसके बाद इस बार वैलिडेट करते हैं। ये बार हो गया। सबसे पहले इसमें बोर्ड को सिलेक्शन करना था। उसके बाद एडिट या फिर अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई में जाना है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस में फिर अप्लाई में यहाँ पे जो जो चीज़ खोज रहा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, नाम, पता, एड्रेस सबको डालना है और फिर सबमिट करना है इसको भी। अब देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें मैट्रिक का सिलेक्शन करवाया है। उसके बाद जो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है उसको सिलेक्ट करना था। उसके बाद यहाँ पर कोई और अगर जो है क्वालिफिकेशन तो उसको फिर ऐड करना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी भरना है। फिर कम्युनिटी की ओबीसी है या फिर क्या है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भरने के बाद आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कास्ट सब लिखना है। फिर जेंडर लिखना है क्या है, फिर रिलीजन। फिर पूछा गया है कि आप क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस मारे, नहीं है तो नो मारे। क्या आप ईएक्स सर्विसमैन है तो इसमें भी आप अपने अनुसार मारे, सिलेक्ट करें ऑप्शन का। फिर और यही सब ऑप्शन है। क्या आप जम्मू कश्मीर के इतना इतना से है शामिल, तो इसमें भी आपको भरना है। आप है तो यस मारे, नहीं तो नो मारे। क्या आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो इसके अनुसार भी देख के मारे। उसके बाद लास्ट में कैप्चा को भरना है, सिक्योरिटी कोड को, और फिर सबमिट करना है। हाँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर जो आपको फिर गलत हो जाएगा फॉर्म में तो सुधारने के लिए 100 रुपया लगेगा। इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को जांच कर लें। हमने सबमिट कर दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी पूरा हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोस्ट परफॉर्मेंस में आपको भरना है कि किसमें जितना सीट है उसके अनुसार आप 1 2 3 4 कर सकते हैं नंबरिंग। उसके बाद फिर कैप्चा भर के सबमिट कर देना है।
इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिसके लिए जो ब्रांच है सिर्फ वही ब्रांच के लिए वो अप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम इस फॉर्म को भर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, तो देखिए इसमें मैकेनिकल का भी आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल का भी आया हुआ है। अब कंफर्म हम करते हैं इसका, यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म कर देते हैं। देखिए यहाँ परफॉर्मेंस डिटेल्स भी फिल हो गया है। उसके बाद एक एग्ज़ाम ग्रुप डिटेल्स को भरना है। पोस्ट परफॉर्मेंस के भरने के बाद एग्ज़ाम ग्रुप डिटेल्स भरना है। तो इसमें जो आपका ग्रुप है वो सब फिल करके उसके बाद कैप्चा भर के सबमिट करना है। इसको भी यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो यहाँ आपका पहला फॉर्म अप्लाई क्लियर हो गया है, भरा चुका है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है पेमेंट। पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक में आप बैंक से करना चाहते हैं तो बैंक सेलेक्ट करें, पोस्ट ऑफिस का करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ बैंक सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड करते हैं यहाँ से। तो यहाँ फिर बैंक का चार्ज दिया हुआ है कि आप बैंक चार्ज उतना उतना दिया हो गया है। तो क्रेडिट कार्ड से मुफ्त है, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। फिर यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब आ गया कि आप डेबिट कार्ड या